बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाए खाना। आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल की मंगोचियाँ। एक पाव दाल है जिसको हमने आधा घंटे के लिए भिगो दिया है और अब हमने इसका पानी निकाल लिया है और 4 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें और दाल को हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा पानी डाल के पतला बैटर नहीं बनाना, हमें इसको गाढ़ा रखना है। ये देखिए, इस तरह से हमने एक गाढ़ा सा बैटर इसका बना लिया है। हरी मिर्चों के साथ हमने इसको पीस लिया था। इसमें अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हमारे पास एक पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे जायका, थोड़ा से हरा धनिया, इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मसूर की दाल की मंगोचियाँ मेरी अम्मी बनाती हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। आज मैं उनकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसको कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और इसको भी डाल के बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। अब कर लेंगे हम ऑयल गरम और इसको कर लेंगे फ्राई। ज़्यादा बड़ी बड़ी हमें नहीं बनानी, हमें छोटी छोटी सी मंगोचियाँ बनानी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए और बेल आइकन को करिए प्रेस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। 25 सेकंड के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए, मंगोचियाँ हमारी तैयार हो रही हैं। अब हमने इनकी साइड को कर दिया है चेंज। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना, ताकि ये क्रिस्पी बने। ये देखिए, ये हो गई है तैयार। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। देखिए, और हम तल रहे हैं। इसी तरह से हम सारा जितना भी बैटर हमने बनाया था उसकी मंगोचियाँ तल लेंगे। बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको केचप के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। ये देखिए, ये मंगोचियाँ हमने फ्राई कर ली हैं, इनकी साइड चेंज कर दी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये सारी मंगोचियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। इस तरह की ये मंगोचियाँ बनी हैं। ऑयल को हम वेस्ट नहीं करेंगे। हाफ कप ऑयल हमने वही लिया है जिसमें हमने मंगोचियों को फ्राई किया था। इसमें हमने 2 अदद प्याज का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मीडियम हाई फ्लेम पे इतना भूनेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन कलर की प्याज हो जाए। ये देखिए, प्याज ने कलर चेंज कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह की हमें प्याज चाहिए थी। अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद टमाटर हैं हमारे पास, जिसको हमने छिलका उतार के बारीक पीस लिया था। ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च।
हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक हस्बे जायका, अजवाइन हाफ टी स्पून और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए हमने पूरा मसाला बहुत अच्छी तरह से इसमें कर लिया है मिक्स। अब हम इसको 20 मिनट के लिए कर देंगे कवर स्लो फ्लेम पर। देखिए 20 मिनट बाद मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ कप दही। बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग बार बार बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। ये देखिए अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए 3 मिनट बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल इसने छोड़ दिया है, यानी हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए आप। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हमें इसका थोड़ा सा पतला शोरबा रखना होता है क्योंकि हम इसमें मंगोचिया डालेंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। अब हम इसको 30 सेकंड के लिए कवर कर देंगे कि शोरबे में इसमें बॉईल आ जाए अच्छी तरह से। ये देखिए शोरबे में अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें जो हमने मंगोचिया फ्राई की थी वो सब डाल देंगे और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे। मैं साबित डाल रही हूँ, अगर आप लोग मिर्चें तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप इसको काट के भी डाल सकते हैं। इसको कर लीजिए मिक्स और कवर कर दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए ताकि मंगोचियाँ शोरबा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लें। ये देखिए 1 मिनट बाद मंगोचियाँ हो गई हैं तैयार। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और मंगोचियाँ हो गई हैं तैयार। चलिए इसको करते हैं हम डिश आउट। आप लोग रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को सिंपल और इजी रेसिपीज़ बताऊँ जो घर में बहुत इजीली बन जाए और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये है इसका फाइनल लुक। दुआओं में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।